तीन प्रकार के कर्म हैं। एक है संचित, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्रियमान। संचित कर्म एक प्रकार से हमारे अनेक जन्मों की कर्मों की एक गांठड़ी है, जिसको हम संचित कहते हैं। वो हमारा वैसे के वैसे ही पड़ा है और उसमें से हम प्रारब्ध लेके आए हैं। संचित में से प्रारब्ध लेके आए हैं। संचित हमारा कहाँ है, जैसे कि वैसा ही पड़ा है, उसको अभी हमने हाथ नहीं लगाया, यानी उसमें कम कुछ भी नहीं किया। अब हम प्रारब्ध भुगत रहे हैं। हमारे पिछले कर्म के हिसाब से हमें प्रारब्ध मिलता है। प्रारब्ध भुगतते भुगतते क्या कर रहे हैं हम, क्रियमान कर्म हो रहा है। ये क्रियमान कहाँ जाएगा, बोलो। ये क्रियमान अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ये कहाँ जाएगा, जीव के साथ नहीं, अभी कर्म की बात चल रही है। ये जाएगा संचित में, ये जाएगा। थोड़ा आपको व्यवहारिक भाषा में समझा के देता हूँ और अच्छे से समझ जाओगे। मान लो कि हमारे 1 करोड़ रुपए संचित कर्म है। वैसे तो रुपये में कर्म होता नहीं, समझाने के लिए। 1 करोड़ हमारे ऊपर कर्जा वैसा का वैसा ही है। कर्म कर्जा ही तो चुकाना ही है ना। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ था मुझको घेरे। अब वो 1 करोड़ हमारे ऊपर कर्जा है, उसमें से मान लो हमने 1000 रुपये लेके आए। ये 100 साल की उम्र में 1000 कहो 100 कहो कि इतना ही हमको खर्चा करना है, यही हमारा सुख दुख, यही हमारा प्रारब्ध जो भाग्य में लिखा है वो सब होता है। अब हम कर क्या रहे हैं, आए तो थे कर्म काटने के लिए। दरिया साहब का क्या कहते हैं कि दरिया नर्तन पाय के कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार राम जी, ले चल्या सिर भार। आए किस लिए थे, दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम उचार। राम नाम का भजन करने के लिए आए थे, कर्म काटने के लिए आए थे। क्या किया, ये कर्म का बोझा उतारने का बहुत ही बढ़िया मौका हमें मिला था, मगर ले चलिया सिर भार, वो तो बोझ कुछ कम हुआ नहीं, ऊपर से और ज़्यादा बोझ सिर पे लेके यहाँ से निकल रहे। वो 1 करोड़ जो का त्यों है, ये 1000 रुपये जो लाए, 1000 रुपये खर्चा करते करते और 10,000 20,000 50,000 और ज़्यादा बोझा कर्म का करके यहाँ से जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जीव 3 कर्मों में बंधा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि 3 ताच का कर्म है, जीवा की लारा 14 तीनों लोक ये, कर्मा बस सारा, भजना रे भाई प्राणिया, काई अर्थ विचारे, भण्या गुण्या माने नहीं,
जम जवरो मारे। सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी कहती है कि हे प्राणी, तू राम राम का भजन कर। भजनारे भाई प्राणिया काई आरत बिचारे। तू कहाँ तू वाणी में उलझा है, कहाँ तू ज्ञानी बनते फिर रहा है। सारी वाणी कंठस्थ हो जाएगी, सारी साखी का सही सही अर्थ भी समझ लेंगे तो क्या इससे कर्म कटेगा। सारे शास्त्रों का पठन कर लिया, वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, कर्म कटेगा। कर्म कटेगा राम नाम भजन से। रटे राम नामा कटे कर्म सारा। रटे राम नामा कटे कर्म सारा। धुएं सांस उसास हो लंगे भव पारा। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। रटो राम नामा आछी बिरिया आई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। राम नाम का भेद बताने वाले गुरु मिल गए और हमने राम नाम का भेद ले भी लिया। साची सूझ, सूझ नाम समझ। हमारे अंदर वो समझ भी आ गई कि राम नाम का क्या महत्व है। 3 लोक की भक्ति करने से कहाँ जाएंगे, स्वर्ग का सुख क्या है, 84 किसे कहते हैं, ये सब हम जानते कि नहीं। इसको कहते हैं समझ। समझ भी आ गई, सदगुरु भी मिल गए, राम नाम भी ले लिया। अब क्या रहा, जो रहा वो नहीं कर रहे। भजन ही तो रहा, भजन से ही तो कर्म कटेंगे। जो करना था जो नहीं, वो नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, इससे कुछ नहीं होगा। एक पहर में जाग कर, ध्यान रखो, एक पर किसको कहते हैं, 3 घंटे। कि एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। जे मंथन वो कर है प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय उलटता बारन लागी। नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। एक पहर में जाग कर, जागना का मतलब क्या, सचेत और भजन करना। बिल्कुल जागरूक अवस्था में सांस उसांस में राम नाम का एक आसन पे 3 घंटे तक बैठ के सुमिरन करना पड़ेगा। अगर कोई कर रहा है तो उसके अंदर में वो प्रेम प्रकटता है। प्रेम को ही सत्सबद कहते हैं, प्रेम ही नियंचर है, प्रेम ही कुदरत कला है। प्रेम धसे उर्माए। सुबह हमारी कावेरी बहन आई थी भजन करने के लिए। वो प्रेम चाहिए जैसा उनके अंदर वो तड़प रही थी, और बहुत कुछ भजन करना है मगर वो चीज वहां प्रकट है। अब ये प्रेम जब प्रकटता है, प्रेम जब हृदय में आ जाता है तो उलटने के लिए समय नहीं लगता। उलटने का मतलब हमें पीठ के अंदर से रीढ़ की हड्डी से ऊपर मेरू त्रिकुटी 10वें द्वार होके जाना पड़ता है। यहाँ भी वाणी में बात आएगी, वो आगे पीछे। अब मैंने तो वाणी पढ़ी नहीं, ऐसे ही कभी मौका मिल गया। एक बार सूरत में जिनके यहाँ मैं था, वहाँ ये महापुरुष की वाणी थी।
उन्होंने कहा महाराज जी ये चलेगा क्या आपको? क्यों नहीं, महापुरुष की वाणी है और हम होते भी कौन है, सारा ज्ञान उनका, और जो भी कुछ हम बोलेंगे वो भी तो उनका ही है, हमारा अपना क्या है। अगर वो कृपा करेंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं कृपा करेंगे तो राम राम करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, पढ़ के निकल जाऊँगा आगे, न समझ में आए ये तो कर सकता हूँ। तो ऐसे ही कभी कभी मौका मिल जाता है। रामसनी परिवार में अलग अलग पीठों से जुड़े रहते हैं, हम तो सब एक ही परिवार है हमारा। मान लो कि 4 भाई 4 जगह वो चले गए अपने अपने स्थान पे। वैसे मूल में संतदास जी महाराज से ही ये धारा आई है। तो प्रेम दशे उर्माए उलटता बार न लागे, नकचक नाड़ी रो, पैर के नाखून से चकनाम आंखें, पैर के नाखून से आंखों तक, नाड़ी नाड़ी में, अंदर में नाड़ियाँ है 72,000, छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म। इसमें ये वायु से प्रभावित होने वाली नाड़ियाँ है 999, जो नाभि के आजू बाजू है। रोमावली कितनी है हमारे शरीर में? रोमावली कितने? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रोमावली में, नाड़ी नाड़ी में, नख से चक तक ये शब्द की धुन सुनाई देती है। अगर आप 1-3 घंटा तक एक आसन में राम राम भजन करोगे। अब यहाँ हमारी सभी बहनें बेटियां हैं, अब ये कहेंगे महाराज जी आज हम बैठ जाते हैं, हमारे सबके अंदर में नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये शब्द जगना चाहिए। जब बात यहाँ हो रही है 3 घंटे की, तो आगे महाराज ने कहा है, क्या कहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुख राम कहे गुरु मेर रे, जूरुतवंती भाय, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी माताएं हो, आपने हम सबको ये दुनिया दिखाई है। तो ये बच्चा पैदा कैसा होता है कावेरी बहन, जब तक स्त्री ऋतुवंती नहीं होती है, गर्भ में बच्चा ठहरता नहीं। ये बाहर का प्रमाण दे रहे हैं। अब यहाँ ऋतुवंती क्या, वो गर्भ में बच्चा ठहरने से, यहाँ शब्द जगने से उसका क्या संबंध है? ऋतुवंती का मतलब क्या? तड़पना प्रेम के लिए। ऐसे ही आप भगवान के लिए तड़पोगे, ये तड़प के साथ 3 घंटे तक भजन करोगे तो आज शब्द जगेगा यहाँ। अब ये आपके हाथ में है, मैं आपको तड़पा नहीं सकता, ये काम नहीं कर सकता, वो तो आपके अंदर वो तड़प आनी चाहिए। भक्ति कराओ दास सु, बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जूं तेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जूं तेरी, भक्ति कराओ दास सू। बहुत सीधा सीधा ये ज्ञान है, कोई इसमें मेल मिलावट नहीं है। बड़ा सीधा सीधा संतों की, महापुरुष की वाणी का ज्ञान है। स्त्री और पुरुष दोनों में प्रेम होता है तो बच्चा गर्भ में ठहर जाता है। यहाँ श्वास जो अंदर जाती है वो स्त्री है, और जो उश्वास बाहर छोड़ते हैं वो है पुरुष।
सांस उसास में आप प्रेम करोगे, राम नाम जीभ से रटते रटते, तो यहाँ भी गर्भ में बच्चा ठहरेगा। उसका नाम है नियंचर सत्सबत या कुदरत कला। ये नियंचर कुदरत कला सत्सबत जगे बिना आप रीढ़ की हड्डी से ऊपर 10वें द्वार में नहीं पहुंच सकते। ये राम राम हमारा 52 अक्षर का शब्द है। महाराज ने कहा एक जगह, 52 परे 53 अक्षर, सो सादम होई, के सुख राम इथा सो आगे, फिर हर पह धोई। हमारा राम नाम 52 अक्षर में आता है। 52 अक्षर समझते क्या है 52 अक्षर? वर्णमाला। हाँ, वर्णमाला के अक्षर। वर्ड वाला। और ये तीन लोगों का ज्ञान 52 अक्षर। नहीं, हम भी तो 52 अक्षर का ही कर रहे हैं अभी तो हम जो चालू है हमारा तो 52 अक्षर का ही है। 16 स्वर और 36 व्यंजन, 36 व्यंजन। हाँ। ये बनते हैं 52 अक्षर। अब हमारा राम नाम 52 अक्षर में आता है ना, मगर ये राम नाम एक अद्भुत मंत्र है कि राम नाम सुखराम कहे रटे प्रीत सु आए, तो मोक मुगत की क्या चली परम मोक जन जाए। इस राम नाम को अगर प्रेम और प्रीति से आप रटन करोगे तो मोक्ष मुक्ति की बात क्या है, परम मोक्ष में चले जाते हैं। 52 अक्षर महाराज कहते हैं, 52 परे 53 अक्षर, सो सासा दम हुई। 53वां अक्षर क्या है? श्वास। अब क्या कह रहे, के सुखराम 88 आगे, फिर हरफ है दुई। आगे कितने हैं? 2। वो कौन कौन से? हाँ, रकार मकार तो राम में आ गए, श्वास भी आ गई। हाँ, श्वास भी आ गई ना। ये देखो, दोबारा समझो, साकी के साथ चलो। 52 अक्षर क्या कहते गुरु महाराज? 52 परे 53वां अक्षर, सो सासा दम हुई। यानी श्वासा ही 53वां अक्षर है। ये आपने बराबर कही दिया। और के सुखराम 88 आगे, फिर हरफ है दुई। अब और इसको दूसरी साखी मिला लो, आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। 53 क्या करे, 54 कहिए मोय, 55 भी सुखराम कहे भेदन लादे कोय। 53 क्या करे, यानी रकार मकार का स्मरण आप सांसों में कर रहे हो, तो क्या बहुत बड़ी बात हो रही क्या? 53 क्या करे, 54 कहिए मोय, मेरे पास तो 54वां अक्षर है। और 54 के अक्षर के साथ 55वां जब तक हमारे अंदर जगेगा नहीं, तब तक परमात्मा प्राप्ति का भेद नहीं मिलेगा। अब 54वां अक्षर क्या है और 55वां क्या है? 55 के बिना तो परमात्मा को कोई पा ही नहीं सकता। अगर आपका सुमिरन केवल 52 अक्षर और 53वें अक्षर तक ही है, तो ध्यान से सुन लो, आपको पास और 2 अक्षर आने चाहिए। वो कौन से मैं बोलता हूँ। 53 तक आप समझ गए। 54वां अक्षर है भाव। भाव। अब ये राम राम जो अपन सास में रटते हैं, उसमें क्या चाहिए? भाव। 55वां है प्रीति। भाव प्रीति राम राम रटन, इसमें ये जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो आप 53 में ही खेल रहे हो। 53 क्या करे, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। अरे भाई, सास में राम राम रटन कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है? 54 कहिए मोय, मेरी भक्ति तो 54 वाली है, मेरी भक्ति तो भाव की है। और भाव से राम राम रटन करोगे
तो आपके अंदर वो 55वां आएगा जिसको हम प्रीति कहते हैं। 55 बिन सुखराम कहे भेद न लादे कोई। अच्छा, प्रीति और प्रेम में क्या फर्क है? प्रीति और प्रेम में कोई बता सकता है कि दोनों एक है या दोनों में अंतर है? अंतर है तो क्या है? प्रीति लगन, एक है तो कैसा है? बोलो। एक तो लगन से होता है, एक तो केवल प्रेम करके। नहीं, वो होता क्या है नहीं पूछ रहा। प्रेम तो आप सब करते ही हो ना, तो प्रेम को तो आप जानते ही हो। बच्चों पे प्रेम करते हैं, भाई बहन पे प्रेम करते हैं, माँ बाप पे प्रेम करते हैं, हम करते कि नहीं? प्रीति मतलब विश्वास, विश्वास के साथ भजन होगा। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आप कम से कम बोल तो रहे हो। सही गलत का पे सब अपन यहाँ सत्संगी है। मैं बता देता हूँ, प्रेम टूट भी सकता है। प्रीति छूटती नहीं। प्रीति नहीं छूटती नहीं, एक बार लग गई तो एक बार लग गई तो टूटेगी नहीं। टूटेगी। प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाणन पो नहीं भाई। ये प्रीति बहुत महंगी वस्तु है। जिसकी प्रीति परमात्मा के साथ, परमात्मा के नाम के साथ, सदगुरु के साथ लग गई, उसने बहुत महंगी वस्तु संसार की प्राप्त कर ली। अब नीचे क्या कह रहे? मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, हान नपो नहीं भाई। इतनी महंगी वस्तु को अगर आप सस्ती जानोगे, यानी प्रीत लगाने की कोशिश नहीं करोगे, इसका मतलब क्या? उसके महत्व के बारे में आपको पता नहीं है। प्रीति क्या होती है, प्रीति से क्या होता है, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी इतनी महंगी वस्तु को आपने सूंगी यानी सस्ती जाना, तो क्या होगा? हानि, नफा नहीं। भजन में तुम्हारा नफा मिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत राम राम रटन का क्या लाभ मिलेगा, वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको पूछना चाहिए कि प्रीति लगेगी कैसे। आपके अंदर वो चाहना जगनी चाहिए कि जब प्रीति पे बात आ रही है, प्रीति इतनी महंगी वस्तु है, तो महाराज ये प्रीति लगती कैसे है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम करने को तैयार है। अगर ऐसा कोई है तो उसने उस प्रीति की, उसकी कीमत को जान लिया। अब ये प्रीति आती कैसे है? तो भाव से आती है। प्रीति कहाँ से आती है? भाव। भाव कैसे आता है? भाव आता कैसे है? कहाँ से लाओ? भाव मिलता क्या कहीं? गुलाबपुरा में दुकान है भाव की? प्रेम से। विश्वास से। बराबर कह रहे हो आप। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत। बिना प्रीति के, बिना भाव से आप भजन कर रहे हो तो ये रीति पे नहीं हो रहा है, ये भेद का भजन नहीं है। तो प्रीति चाहिए तो संगत करो। आज तो बहुत कुछ बदल चुका है, सारी सुविधा है, सारी फैसिलिटी है, हर एक के पास मोबाइल है। मोबाइल में जिनकी चाहे उनकी संगत आप सुन सकते हो। यहाँ तो बैठ के करो ही करो, घर पे जब समय मिलता है तो सत्संग सुनो। सत्संग सुनते सुनते क्या होगा? आपका भाव बढ़ता रहेगा, और भाव बढ़ने से प्रीति बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका भाव बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीति आपकी बढ़ती जाएगी। और एक बार वो प्रीति राम नाम पे लग गई, भजन में लग गई, तो वो छूटती नहीं। मैंने पूछा था कि प्रेम और प्रीति में क्या फर्क है? उत्तर भी दिया आपने कि प्रेम लगता है, टूटता है, प्रीति टूटती नहीं है। जैसे किसी का छोटा बच्चा 2-3 साल का
4 साल का मानो यहाँ आ गया, मीठी मीठी तुतली तुतली बोली में बोल रहा है, और बेटा दिखता भी बहुत बढ़िया है और बात भी उसकी बहुत मीठी मीठी लग रही है। तो क्या हम उसके ऊपर प्रेम नहीं करेंगे? अनायास प्रेम लग ही जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वो सारी खूबी है। वो प्रेम कराने पर हमको मजबूर कर रहा है। हम ऐसे माथे पे हाथ घुमाएंगे, गाल पकड़ेंगे, बेटा कुछ चॉकलेट टॉफी की पीस चाहिए, कुछ न कुछ, क्योंकि प्रेम हमारे अंदर उसके प्रति आ गया। अब वही बच्चा चला गया, उसकी माँ आ गई, उसको लेके गई, दोबारा नहीं मिला, तो उसकी याद आती क्या? नहीं आती, वो प्रेम बच्चे के ऊपर हमने प्रेम किया था, याद रखना इस बात को, प्रीति नहीं की थी। किस्ती नहीं। अब वही हमारा बेटा, हमारा पोता, पोता ही कहते क्या, अब वो कैसा भी क्यों न हो, उसके ऊपर हम प्रेम करते क्या? उसके ऊपर प्रीति करते प्रीति हैं। करते। उसकी याद आती है, उसको भूल ही नहीं सकती। और दूसरे का इतना सुंदर बच्चा, दूसरे का रहने से, उसके ऊपर प्रेम करने से उसको हम भूल गए। और अपने की हालत ऐसी होती है, जैसे जैसे भुलाने की कोशिश करोगे वैसा ज्यादा याद आएगा। क्यों? ये प्रीति है। ऐसी प्रीति अगर परमात्मा के प्रति, राम नाम के प्रति लगेगी, तो आप रीति से भजन कर रहे हो, भेद से भजन कर रहे हो। नहीं तो ऐसे कितने भी दिन बैठे रहो, खाली भजन से कुछ नहीं होने वाला है। न उसमें भाव है, न प्रेम है, न प्रीति है। राम राम कर रहे हो, ये क्या होगी? औपचारिकता होगी, चलो करना है, रामसनी बन गए, थोड़ा सा कर लेते। जो थोड़ा बहुत भजन का, राम नाम लेने का जो फल मिलेगा वो मिलेगा, मगर जिसके लिए हम ये धारा में आए हैं वो मिलना लगभग कठिन बन जाएगा हमारे कारण। हमारे संतों ने सारा राज खोला है वाणी में, उन्होंने तो बताया है, सभी संतों ने बताया है, वो भी ठोक बजा कर बताया है, मगर हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए 53 क्या कहे 54 कहिए मोए, यानी मेरी भक्ति भाव से करने की है। और भाव लगाते लगाते अगर आप प्रीति लगा लिया, प्रीति लगाने में कामयाब हो गए, तो आप चले गए उस देश में, यहाँ नहीं रहोगे। तो एक है शरीर, एक है आत्मा, एक है मन, तीनों का जोड़ है ये हमारा पूरा काया, पूरा मनुष्य शरीर। इसमें ये 3 घटक अति महत्वपूर्ण है। और इसमें बाकी है, बुद्धि है, चित्त है, बहुत कुछ है, मगर 3 में सारा आ गया, क्योंकि इंद्रिया पे, मन बुद्धि पे मन का कंट्रोल है। और शरीर अस्थि मांस और भी उसमें ये नाड़ियाँ है, इससे बना है। और अंदर जो चेतन है वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा कहने के बजाय वो है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है। मगर ये मन के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। मन ने ही हमको बंधन में डाला है, कर्म का कर्ता मन ही है। और बिना मन को भजन में लगाए अब हम कर्म को काट नहीं सकते। कर्म को काटना भी है तो मन चाहिए। और ऐसा है कि चोर को कह रहे हैं कि रखवाली करो, अब चोर रखवाली करेगा क्या? ये मन ही तो चोर है, मन ने तो कर्म कमाया है। मन के अंदर झूठ है, फरेब है, सब कुछ मन के अंदर है। लोभ, लालच, लोग कहते कबीरा ये मन लालची लोभी, कभी सेठ बन जाता है, कभी गरीब बन जाता है। ये मन ही तो सब है। अब मन को ही कह रहे कि भाई तू भजन में लग जा।
कल एक भाई आई थी, मन लगता ही नहीं था, बैठी थी, सुबह भी आई थी। अब कैसे लगेगा उसको? अगर हम खुला छोड़ देते तो वो लगेगा नहीं। वो भेद से भजन करने के बाद उसको लगाना पड़ेगा, वो लगते लगते लगेगा, क्योंकि वो अपना नहीं है। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्षने कारण। मन के कारण हम बंधन में हैं, ये माया के, और मन के कारण ही हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं।